अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना कंप्यूटर लेक्चरर असदुल्ला गिल और 9th क्लास कंप्यूटर साइंस सीरीज के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक पढ़ना है। पहला लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, और आज हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। हमारा दूसरा टॉपिक है जी बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम के सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास हमने सिस्टम को देखा था और देखा था कि डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो सिर्फ इसमें कंपोनेंट्स नहीं होते, इसमें और भी कुछ 3-4 चीजें होती हैं जो किसी सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होती हैं। सबसे पहली चीज जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम के अंदर होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव। जब हम लोग कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसको बनाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है। अगर ये हम ये कह लें तो उसको किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए हम कोई सिस्टम बनाते हैं। सर समझ नहीं आ रही, कोई एग्जांपल दो, दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक मकसद है, मैं चाहता हूं कि जनाब मैं स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा करूं और वहां से स्टूडेंट्स ना कुछ बुक्स रीड कर सके, डिफरेंट बुक्स को स्टूडेंट्स आकर रीड कर सके। तो इसके लिए मुझे सिस्टम चाहिए, कौन सा? लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी का सिस्टम बनाना है, यानी कि मेरे पास मेरा एक मसला था। अगर मैं ये भी कह लूं तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ये बेसिकली हमारी प्रॉब्लम पे बनता है। मकसद हमारा क्या होता है? कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम पे हमारा एक मकसद डिफाइन होता है। तो सिस्टम हम ऐसे नहीं बना रहे थे, किसी ना किसी मकसद के ऊपर हमारा सिस्टम बनता है। तो हमारे सिस्टम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि भाईजान मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकूं, ठीक है, यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन करना। अब इसके लिए मुझे सिस्टम चाहिए। सिस्टम कौन सा सिस्टम चाहिए? या मैं कोई स्कूल बनाऊं, या मैं कोई कॉलेज बनाऊं, या एकेडमी बनाऊं, या इंस्टीट्यूट बनाऊं। तो पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव। जो सिस्टम की पहली बेस है ना वो है ऑब्जेक्टिव। किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव मकसद के ऊपर हम सिस्टम को बिल्ड करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव की कुछ टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है लिखी हुई है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आपकी बुक में भी है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारी ऐसी टाइप है ऑब्जेक्टिव की जो बेसिकली स्पेसिफिकली हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? कंप्यूटर सिस्टम के लिए। सर वो कैसे? फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। मैं कहता हूं 2+2, मैं कंप्यूटर को कहता हूं 2+2, तो ये मैंने इनपुट दी और कंप्यूटर में मुझे आगे से कहा 4, तो 4 क्या है? आउटपुट। बट इसके सेंटर में क्या हुआ? इसके सेंटर में हुई प्रोसेसिंग। और कंप्यूटर हमारा चलता है इंफॉर्मेशन के ऊपर है, डाटा के ऊपर चलता है। तो ये जो डाटा और इंफॉर्मेशन पर प्रोसेसिंग होती है, इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोलते हैं। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव की दूसरी टाइप कौन सी है? वो है सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, कि ऐसे सिस्टम्स बनाना जो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करें। सर फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, वो कौन सा सिस्टम है? हमारे पास एक सिस्टम है लाइब्रेरी का। हमने एक लाइब्रेरी का सिस्टम बनाया। अच्छा, अब वो जो लाइब्रेरी का सिस्टम है वो किस सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है? स्कूल्स को, कॉलेजेस को, एकेडमीज को। तो इसका मतलब कि ऐसे सिस्टम जो किसी दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करें, कौन से सिस्टम कहलाएंगे? उसको ऑब्जेक्टिव को क्या बोलेंगे? उसका ऑब्जेक्टिव होगा ऐसा सिस्टम बनाना जो किसी, फॉर एग्जांपल हम एक सिटी में रहते हैं, हम लाहौर में रहते हैं, ठीक है। तो लाहौर के अंदर मैंने देखा कि यार 10-15 स्कूल है, तो क्यों ना अगर मैं यहाँ एक लाइब्रेरी बना लूं तो इसका फायदा स्कूल और कॉलेजेस को होगा। स्कूल एंड कॉलेजेस के बच्चे यहाँ आएंगे और आके बुक्स पढ़ेंगे। यानी कि सिस्टम मैंने बनाया लाइब्रेरी का, बट उसके पीछे ऑब्जेक्टिव कौन सा था? उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था सपोर्टिंग अदर सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जिसको जो हम लोग इस मकसद के लिए बनाए कि दूसरे सिस्टम्स को सपोर्ट करे, कहलाएगा सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। ठीक हो गया। तीसरी टाइप अचीविंग स्पेसिफिक गोल। मैंने पहले बताया जितने भी मोस्टली दुनिया के सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो स्पेसिफिक गोल के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टम की मिसाल है एक सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर को भी छोड़ दो, पहले हम जनरल बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल का सिस्टम है। क्या जब हमने पैसे निकलवाने होते हैं हम स्कूल जाते हैं? नहीं, बैंक जाते हैं। हमने बुक्स पढ़नी है तो हम बैंक जाएंगे? नहीं, कहां जाएंगे? लाइब्रेरी जाएंगे। हमें कोई मसला है, हमने दवाई लेनी है तो हम बैंक जाएंगे? नहीं, कहां जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। यानी कि हर सिस्टम का कोई ना कोई स्पेसिफिक मकसद होता है और ऐसे सिस्टम जो किसी खास मकासद के लिए बनाए जाए उनको बोलते हैं अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव 3 तरह से हो सकते हैं, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, या सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, या अचीविंग स्पेसिफिक गोल। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो है हमारे कंपोनेंट। और कंपोनेंट हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो भाई पहले जाके पिछला लेक्चर देखें ताकि आपको सिस्टम की भी समझ आ जाए और कंपोनेंट की समझ भी आ जाए। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को छोटा सा बताता जाता हूं।
स्कूल है, ठीक है। अब उस स्कूल के अंदर टीचर्स, स्टूडेंट्स, बेंचेस, सिक्योरिटी गार्ड्स, हर चीज ऐसी चीजें जिससे मिलकर हमारा सिस्टम चल रहा है, वो हमारे कहलाएंगे क्या चीज, कंपोनेंट कहलाएंगे। उससे आगे आ जाओ एनवायरनमेंट। किसी भी सिस्टम के अंदर जो एक जरूरी चीज होती है वो होता है एनवायरनमेंट। अच्छा, एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज होती है जो डायरेक्टली तो सिस्टम का पार्ट नहीं होती, बट उसकी वजह से सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। सर वो क्या? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्कूल का सिस्टम है, उसके अंदर जो पेरेंट्स हैं वो एज सच हमारे स्कूल का हिस्सा नहीं है, बट वो हमारे स्कूल की एक्टिविटीज को उससे उनका इनडायरेक्टली ताल्लुक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं, अब उनका हमारे स्कूल के साथ डायरेक्टली ताल्लुक तो नहीं, बट इनडायरेक्टली हमारे स्कूल को वो इफेक्ट कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट वो चीज होती है जो डायरेक्टली हमारे सिस्टम के साथ इंगेज नहीं होती, बट उसका इफेक्ट हमारे सिस्टम के ऊपर होता है। अच्छा, आप एनवायरनमेंट की अगर बात की तो उसकी दो डिफरेंट टाइप्स से आपकी बुक के अंदर उसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। पहली, या स्टैटिक या डायनेमिक। या हमारा एनवायरनमेंट स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा। स्टैटिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो चेंज नहीं होता, ठीक है। बट डायनेमिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो चेंज हो जाता है। सर एग्जांपल, स्कूल की एग्जांपल लें तो स्कूल की एग्जांपल के अंदर जो पेरेंट्स हैं, बाहर से जो चीज एनवायरनमेंट को हमारे सिस्टम को इफेक्ट करती है, क्या है? पेरेंट। तो पेरेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो स्टैटिक है, बच्चे के पेरेंट चेंज हो सकते नहीं है, ठीक है। और डायनेमिक से मुराद ऐसी चीजें जो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो आज हो रहा है, क्या पता 1 साल बाद और हो जाए, 6 मंथ के बाद और हो जाए। तो ऐसे एनवायरनमेंट जो चेंज हो जाए उसको स्टैटिक बोलते हैं, और जो ना चेंज हो उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक बोलते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट के ना और 2 तरीके से टाइप्स हैं, एक है डिटर्मिनिस्टिक और एक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। सर डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद है? डिटर्मिनिस्टिक से मुराद ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम जब कोई इनपुट दें तो हमारी आउटपुट जो है ना वो सेम रहती है। आउटपुट क्या रहती है? सेम। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर क्लास पर, स्कूल की मिसाल ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल में एक टीचर हूं, मैंने जाकर एक क्लास को पढ़ाया। अब उस क्लास का एनवायरनमेंट जो है वो सेम रहा थ्रू आउट, मतलब कि बच्चों की तादाद जो है वो पूरी रही, ठीक है। और मैंने उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो क्या होगा? आउटपुट हमारी सेम आएगी। हर साल में अगर ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो हमारी आउटपुट क्या आएगी? सेम आएगी। बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक के केस में क्या होगा? नॉन डिटर्मिनिस्टिक के केस में ये होगा कि भाईजान हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जिसकी वजह से हमारी आउटपुट भी चेंज होगी। डिटर्मिनिस्टिक में आउटपुट चेंज नहीं होगी, बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर आउटपुट चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल, मैं वैसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्लास में एक दिन 2 बच्चे आ रहे हैं, एक दिन 3 आ रहे हैं, एक दिन 10 छुट्टी पे है, तो क्या वैसी आउटपुट आएगी? वैसी आउटपुट नहीं आएगी। तो ये थी डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। लास्ट चीज जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम के अंदर पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की एग्जाम्पल ले तो टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स टीचर के साथ, टीचर प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, हर चीज आपस में कम्युनिकेट कर रही है। अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में भी कम्युनिकेशन होती है। क्या कि हमारा जो प्रोसेसर है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, ये माउस के साथ भी कनेक्ट होता है, माउस सिस्टम के साथ, सिस्टम एलसीडी के साथ, एलसीडी स्पीकर्स के साथ, हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती है। तो भाईजान ये हमारा छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्या? बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम्स। ये हमने देख लिया। कोई छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट में फ्रीली पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर नोट्स चाहिए तो फिर कमेंट लाजमी करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।